हुमायूं कबीर, अजमल और ओवैसी बंगाल से असम तक विधानसभा चुनाव में धूल चाट गए। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बंगाल, असम से लेकर केरल तक कई मुस्लिम पार्टी विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही थी, लेकिन सारे मुस्लिम पार्टियों को बुरी तरह हार मिली है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बंगाल, असम और पौंडुचेरी में बीजेपी सरकार बनाने जा रही, जबकि तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके खिलाफ उलटफेर करते हुए तालापति विजय की पार्टी टीवीके के सरकार बनाते हुए दिख रही है। जबकि केरल विधानसभा चुनाव नतीजे कांग्रेस को राहत देने वाला है। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ को सत्ता से हटाकर सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी बात है कि ना तो मुस्लिम कार्ड चला और ना ही मुस्लिम महारथी चुनाव में कुछ खास कर पाए। असम में बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ, बंगाल में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नव पार्टी, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का इंडियन सेकुलर फ्रंट और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम कोई कमाल नहीं कर पाई। बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने पिछले साल अक्टूबर में नई पार्टी आम जनता उन्नव पार्टी एजेयूपी बनाई थी। हुमायूं कबीर ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा। हुमायूं कबीर खुद मुर्शिदाबाद जिले की 2 सीट रेजीनगर और नौदा से चुनावी मैदान में थे। रेजीनगर से हुमायूं कबीर तो अकेले चुनाव जीत गए, लेकिन उनकी पार्टी का हाल बुरा है। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडागा इलाके में बाबरी मस्जिद की नींव भी रखी थी, जिसको लेकर भी काफी बवाल मचा था। ठीक चुनाव के वक्त स्टिंग ऑपरेशन ने रही सही कसर पूरी कर दी, जिसकी वजह से ओवैसी को हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ना पड़ा। काफी विवाद की वजह से बीजेपी को हारने के लिए मुस्लिम वोटरों ने ज्यादातर ममता बनर्जी की ओर रुख कर दिया। पीरजादा नौशाद सिद्दीकी के नेतृत्व वाले इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ ने भी बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 120 सीटों पर चुनाव लड़ा। आईएसएफ ने 33 सीटों पर लेफ्ट के साथ गठबंधन में लड़ रही थी, लेकिन वाम मोर्चा लेफ्ट फ्रंट के साथ आईएसएफ को धूल चाटनी पड़ी। नौशाद सिद्दीकी खुद भांगड़ विधानसभा सीट से पीछे हैं। भांगड़ में टीएमसी के दिग्गज नेता शौकत मुल्ला आगे हैं। नौशाद सिद्दीकी बंगाल के मुस्लिमों में प्रभावशाली फुरफुरा शरीफ से ताल्लुक रखते हैं। आईएसएफ दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली और मालदे जैसे मुस्लिम बहुल में चुनाव लड़ रही थी। असम विधानसभा चुनाव में कभी किंग मेकर कहे जाने वाले बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ की बुरी हार हुई है। एआईयूडीएफ इस बार 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। इस बार एआईयूडीएफ का कांग्रेस से गठबंधन नहीं था, लेकिन एआईयूडीएफ सिर्फ 2 सीट पर ही आगे है। अजमल खुद बिन्नागाड़ी से आगे है, लेकिन वो 14 सीटों के घाटे में चल रही है। एआईयूडीएफ और कांग्रेस के बीच 2021 के असम विधानसभा चुनाव में गठबंधन था और महाजोत का वो हिस्सा थे। कांग्रेस ने ध्रुवीकरण से बचने के लिए एआईयूडीएफ से गठबंधन तोड़ लिया था। कांग्रेस को इस बार मुस्लिम वोट तो मिला, लेकिन वो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को रोक पाने के नाकाम रहे। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी बुरा हाल रहा। बंगाल में एआईएमआईएम 12 सीट पर चुनाव लड़ रही थी। सभी सीटों पर सुपड़ा साफ हो गया। हद तो यह है कि असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को और तमिलनाडु में डीएमके को ओवैसी ने समर्थन दिया था। स्टालिन और आज अजमल दोनों की पार्टी डूब गई है। फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।